So this is the question related to calculus of variation. Now we have the 4 choices. The shortest distance between the parabolas and straight line will be this much. Okay, slope of the extremal at any point -3/2. Option 3, point lies on the extremal, या फिर extremal is orthogonal to the given curve y is equal to x/2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन है और इनमें से कोई एक भी सही हो सकती है, क्योंकि ये पार्ट सी का क्वेश्चन है तो चारों के चारों भी सही हो सकते हैं. वी हैव टू चूज विच विल बी द राइट ऑप्शन बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. नाउ अब इसके पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ, अगेन वी हैव द की फैक्टर्स. हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टूल से की फैक्टर है. पहले मैं उसकी तरफ जाता हूँ कि आखिर हम किसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो दिस इज आवर की फैक्टर. दिस इज द एक्सट्रीमल कंडीशन एंड द एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द गिवन फर्स्ट कर्व. सपोज जो फर्स्ट कर्व एक्सट्रीमल इस पे लाई करेगी और दूसरा एंड जो है साई एक्स एक दूसरे ग्राफ पे लाई करेगी. नाउ whenever will be the extremal of y is equal to yx joining the 2 points, यानी कि फर्स्ट एंड पॉइंट जो होगी वो एक a कॉमा बी पे पॉइंट को टच करेगी और दूसरा c कॉमा डी को टच करेगी. और ये a कॉमा बी किसका है, तो y इज इक्वल टू फाई एक्स, यानी कि इस ग्राफ पे वो पॉइंट होगी, एंड y इज इक्वल टू साई एक्स पे जो ग्राफ पॉइंट होगी वो c कॉमा डी होगी. तो अगर इस तरीके से कोई एक्सट्रीमल होगी तो उसके लिए फिर से ये 3 कंडीशन है. ओके, तो 3 कंडीशन क्या क्या है यूलर्स थ्योरम में, कि एफ वाई, यानी कि एफ वाई कहने का मतलब है डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स, दैट्स मच. अंडर द कंडीशन, यहाँ जो 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट मुझे वो फोकस करने की, एफ प्लस फाई का डेरिवेटिव माइनस जो एक्सट्रीमल प्राप्त होगा उसका डेरिवेटिव एफ वाई डैश, और पूरा जो रिजल्ट होगा उस पर एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए कॉमा बी जो है अगर हम यहाँ पे देखें ए कॉमा बी तो वो फाई एक्स का पॉइंट है इस ग्राफ का. और फिर से एफ प्लस साई डैश माइनस एक्सट्रीमल का डेरिवेटिव इंटू एफ वाई डैश और एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि सी कॉमा डी जो है वो साई एक्स का जो है वो पॉइंट उस पर लाई करेगी. तो ये 3 कंडीशन को यूज़ करके हम इसके तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं 2 और इम्पॉर्टेंट टूल को लेकर, कि अगर इस तरीके से कोई फैमिलीज ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी तो m को हम स्लोप कहेंगे. और दूसरी चीज़, जब 2 लाइन इस तरीके से दी गई हो और आपस में परपेंडिकुलर होगी तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा m1 इंटू m2 वो -1 के बराबर होगी. तो ये बेसिकली 2-3 हमारे पास टूल्स है जिसकी मदद से हम इस क्वेश्चंस को डील करेंगे, सॉल्व करेंगे. फिलहाल अगर हम ग्राफ की बात करें कि क्वेश्चंस कहता है क्या है तो वो देखते हैं. देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ग्राफ से अगर टेली करें तो ये हमारा जो ग्राफ है इसको हम y इज इक्वल टू फाई एक्स कह सकते हैं. दिस इज फाई एक्स. और ये जो स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू हम इसे कहेंगे क्या, साई एक्स. तो देखिए 2 ग्राफ है, एक पैराबोला फाई एक्स, y इज इक्वल टू साई एक्स. दिस इज फाई एक्स, दिस इज साई एक्स. ना, और ये जो y इज इक्वल टू वाई एक्स होगी यही हमें फाइंड करना है कि ये एक्सट्रीमल, यहाँ पे एक्सट्रीमल कहने का मतलब होगा इन दोनों के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के जैसा. एक्सट्रीमल कहने का मतलब वही होती है, या तो मैक्सिमम या मिनिमम. ज़्यादा कंडीशन पे हम लोग मिनिमम को ही यहाँ पे डिफाइन करते. तो अब इसका जो एक एंड है, अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो लेफ्ट एंड जो है वो मूव करेगी अलोंग द पैराबोला. तो लेफ्ट एंड जो होगी वो पैराबोला पे कोई लाई करेगी, और राइट एंड जो है वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन. तो इस हिसाब को देखते हुए हमने एक फिगर भी इमेजिन कर लिया कि दिस इज द फिगर, और ये जो y इज इक्वल टू वाई एक्स है अब यही हमें डिटरमाइन करनी है. इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा, वो हम इस पे देखते ना. अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो नाउ लेट अस सी, हमारे पास ये क्वेश्चंस पे दिया हुआ है कि एफ एक्स वाई वाई जेड, दिस इज द एफ एक्स वाई जेड, दिस इज द फंक्शन. अब इसको सिंपली हम यूलर्स इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, आई थिंक यहाँ पे की फैक्टर भी जो थी हम उसको यूज़ करने जा रहे हैं. तो एफ वाई, वाई इसमें है नहीं तो उसका डेरिवेटिव जो होगी
y का डेरिवेटिव 0 माइनस dy ऑफ डी एक्स एफ वाई डेस, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ द कंडीशन इज इक्वल टू 0। अब सिंपल से यहाँ पे लॉजिक है कि अगर किसी का डेरिवेटिव 0 आता है तो दैट मीन्स वो कांस्टेंट होगा, तो ये जो अंदर पे रिजल्ट है के बराबर। नाउ स्क्वायर किया, रूट को फ्री किया, वाई डेस को सेपरेट किया, ठीक है। अब ये स्क्वायर उधर जाएगी तो स्क्वायर रूट बन जाएगी, तो वाई डेस इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट आएगी स्क्वायर रूट में उसको हमने एक और कांस्टेंट नाम दे दिया, सपोज दिस इज के डेस। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के डेस, कुछ ऐसा आया। इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑब्वियस हमें पता है कि ये y बनेगी, यहाँ से के डेस को m नाम कर दिया तो mx और प्लस n क्या है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इतना तो हमें पता चल गया है कि ये जो हम यहाँ पे पीछे अगर एक्सट्रीमल को दिखा रहे थे कि दिस इज द एक्सट्रीमल, तो कहीं ना कहीं दिस इज द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को ये टच कर जा रही है, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस n जो है, अगर हम इसको थोड़ा सा कोट करें अपने हिसाब से, थोड़ा सा अपने हिसाब से कोट कर चुके हैं, तो ये इट इज़ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट ग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन के फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकता हो सकता है यहाँ से टच करे या फिर यहाँ से डिस्टेंस जो भी होगी, वो जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने डिटरमाइन कर लिया। अब क्या चलते हैं, जो दो कंडीशन हमारे पास थे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन को अगर हम लेके चलते हैं, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन f, तो f हमें पता है। अच्छा फाई कितना है मेरे पास, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाई हमारा है x का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस, अच्छा y हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे y डैश तो सिर्फ m बचेगा m, ठीक है। और एफ वाई डैश ऑलरेडी हमें पता है कि वाई डैश अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, और ये x इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि a और b हम लिए थे। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो a कॉमा b जो था वो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट, और ग्राफ मेरा फाई एक्स के लिए डिफाइन है तो a पर। अब सिंपली इसको x के जगह a रखे तो कुछ एक इक्वेशन आया 2am प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से साइड डैश, तो साइड डैश का मतलब ये जो साइड डैश, तो साइड डैश क्वेश्चन में कौन सा है, तो साइड डैश इज दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये हमारा दूसरा फंक्शन साई एक्स बनेगा। तो उसके रिस्पेक्ट पे अब करते जा रहे, तो साई का डिफ्रेंसिएशन इसको जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस डी वाई डी एक्स 0, तो इस यानी कि इस पे जो साई डैश होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो वाई डैश सिंपली इसको सॉल्व किया तो यहाँ से m का एक रिजल्ट आ गया -1, ओके। अच्छा एक चीज़ और, ए बी हम पहले बोल चुके हैं कि ए और बी जो होगी वो इस ग्राफ का पॉइंट होगा, यानी कि अगर हम यहाँ से देखते हैं फिगर से तो ए बी जो है वो पैराबोला का ग्राफ है, तो यानी कि बी हमारा y है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि b इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर होगा, इसलिए हमने उसको लिखा यहाँ पे नीचे। अगर देखते हैं तो b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और स्ट्रेट लाइन की बात करें तो c और d स्ट्रेट लाइन पे लाई करती है, तो यानी कि d y इज इक्वल टू डी है ना, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगी c माइनस 5, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ओके। अब ये जो a कॉमा बी है ये एक्सट्रीमल का एक एंड पॉइंट भी तो है, तो कहीं ना कहीं ये एक एक्सट्रीमल की इक्वेशन को भी वेरीफाइड करेगी, तो यानी कि एक्सट्रीमल के इक्वेशन पे हमारा जो था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हम वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं एम ए प्लस एन इज इक्वल टू ए, और सिमिलरली d जो पॉइंट है वो भी तो एक्सट्रीमल का एक एंड पॉइंट है, तो यानी कि इसको भी वेरीफाइड करेगी, तो d के जगह एम सी प्लस एन इज इक्वल टू सी माइनस 5। अब m इज इक्वल टू -1 को जब हम यूज़ करेंगे तो ऊपर अगर देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो a को यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, तो a हमारा कितना हुआ, a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 2। अब a जब फाइंड हो चुका है तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जो भी आउटपुट है वो फाइंड कर लेते हैं। तो इसी इक्वेशन में से mn प्लस यहाँ से a फाइंड है, m पता है तो n निकल जाएगी, तो वही हमने किया, n भी फाइंड कर लिया, ओके। अब m पता है n पता है, तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, c को फाइंड कर सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन, तो यहाँ से हमने c को भी फाइंड कर लिया। नाउ
अब ए बी सब कुछ पता है, तो पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ए है 1/2, तो बी कितना होगा, पैराबोला पे लाई करता है तो इसका स्क्वायर यानी कि 1/4। और सी और डी, तो सी है 23/8, तो डी कितना होगा, तो डी निकालने के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ना, यहीं से हम डी को फाइंड कर लेंगे। तो 23/8 -5, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा -17/8। तो दिस इज द टू एंड पॉइंट्स, यानी कि ए कॉमा बी हमने फाइंड कर लिया एंड सी कॉमा डी जो है उसे भी हमने कहीं ना कहीं फाइंड कर लिया। और अगर एक्सट्रीमल पे आप रखेंगे तो एम भी पता है हमें और एन भी पता है, तो एम कितना है, तो दिस इज -1, और एन कितना निकाले हम लोगों ने, तो ऊपर ध्यान से देखें तो एन हमारा है 3/4। नाउ दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन जो था हमारा एक्सट्रीमल हमने फाइंड आउट कर लिया। कहने का मतलब अब ये हो रही है कि ये जो ग्राफ था, दिस इज द एक्सट्रीमल जो है वो हमें पता हो चुका है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द स्ट्रेट लाइन, और वो हमें पता हो चुका, हमने फाइंड कर लिया। अब अगर हम ऑप्शन की तरफ जाए, वी हैव द 4 चॉइसेस, तो उसको अगर ढूंढते हैं, फर्स्ट क्या कहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दो ऑर्डिनेट्स के बीच में इंटीग्रेशन 1 + y² dx x1 से x2। तो y' हमें पता है कि स्लोप इसका कितना है, -1 है, तो दिस इज इंटीग्रेशन किए तो 19√2/8। कहने का मतलब है ऑप्शन 1 जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो चुका है, सही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। अगर हम इसकी स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप यहाँ कितना छुपा हुआ है, दिस इज -1, तो इसका स्लोप -1 है। क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है कि स्लोप ऑफ द एक्सट्रीमल इज -3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा रॉन्ग होगा। अब हमारे पॉइंट ऑप्शन 3 में जाते हैं कि पॉइंट 3,4, तो एक्सट्रीमल में देखते हैं चेक करके, अगर यहाँ पे x के जगह -3/4 रखते हैं तो -3/4 + 3/4 कट के 0, यानी कि 3,40 लाइज, तो बिल्कुल राइट है, 3 हमारा ऑप्शन भी सही है, तो 1 और 3 सही है। अब अगर 4 को चेक करते हैं, कहता है कि ये उस पर ऑर्थोगोनल है, तो अगर इसकी स्लोप की बात करें तो कितना होगा, यहाँ पे 1 है, तो यानी कि 1/2 जो होगा वो इसका स्लोप होगा, यानी कि m2। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो m2 = 1/2, और यहाँ से इसकी स्लोप की बात करें तो m1 = -1। अब अगर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे -1 × 1/2, तो रिजल्ट कितना होगा देख लेते हैं, m1 × m2, तो -1 1/2 यानी कि -1/2। जबकि ये कितना कहता है कि एक्सट्रीमल ऑर्थोगोनल अगर होता है तो वो -1 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी जो हमारा होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में हम ये देख चुके हैं बाय मीन्स ऑफ इम्पॉर्टेंट टूल्स, ऑप्शन 1 यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 19√2/8 होगी, और पॉइंट 3,4,0 जो होगी वो उसी एक्सट्रीमल पे लाई करेगी। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2016 एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर 2021 एग्जामिनेशंस। सो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से ये क्लियर हो चुकी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।